ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है? तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नहीं पता तो वीडियो के एंड तक आपको इस वीडियो जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आंसर आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। फिजिक्स का चैप्टर है आधुनिक भौतिकी, और अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल फैक्ट्स के साथ देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर लेंगे। और वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया है, जैसे आप किसी भी मीडियम से हो या फिर किसी भी स्टेट से रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके साथ मैं आपको फैक्ट्स भी दूंगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। और अगर आप इन सारे फैक्ट्स को भी नोट्स बनाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और डाउट्स रह जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, ये आपका होमवर्क रहेगा नोट्स बनाना। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए जे थॉमसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाते ही चलिएगा। देखिए, नाभिक परमाणु के केंद्रीय भाग में रहता है। इसमें प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी माइनस का ये अलग अलग इसके कण होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। और नाभिकीय बल बहुत शक्तिशाली लेकिन अल्प दूरी बल होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का टारगेट है। नाभिकीय विभाजन किसे कहते हैं? ऑप्शन बी नाभिक का छोटे भागों में टूटना। ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हेनरी बेकेरल। देखिए, आपको वीडियो से थोड़ी भी अगर हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले, ताकि वे भी अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट अप कर सकें। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं। और अगर आपको किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए कौन सा क्वेश्चन, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करता चलूँगा। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा कण क्या होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीलियम नाभिक। इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी रदरफोर्ड। कार्बन डेटिंग किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए कार्बन 14। बोहर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्यों स्थिर रहती है? ऑप्शन बी निश्चित ऊर्जा स्तरों में रहने से। अर्ध आयु किसे कहते हैं? ऑप्शन बी रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा भाग विघटित होना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सैटेलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन हैं। उपग्रह किस बल के कारण पृथ्वी की कक्षा में बने रहते हैं? ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी के किस क्षेत्र के ऊपर स्थित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? ऑप्शन बी 1957। उपग्रह के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु न्यूनतम गति क्या कहलाती? राइट आंसर ऑप्शन बी कक्षीय वेग।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन बी आर्यभट्ट। उपग्रह का धरती से सबसे निकट बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन बी पेरिजी कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? ऑप्शन सी मौसम उपग्रह। जीपीएस प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन सी नेविगेशन उपग्रहों का समूह। ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता क्या है? ऑप्शन बी ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। इनसैट 3A किस प्रकार का उपग्रह है? ऑप्शन ए संचार और मौसम उपग्रह है। रेडियो तरंगें किस स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती हैं? ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसकी आवृत्ति 3 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। एक AM और FM में अंतर किस आधार पर होता है? आवृत्ति और आयाम के हेरफेर पर। देखिए AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड नोट्स बनाइएगा। FM की ध्वनि गुणवत्ता बेहतर होती है। FM प्राय 88 से 108 मिलीहर्ट्ज बैंड पर चलता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मोबाइल फ़ोन सिग्नल किस प्रकार की तरंगों से में प्रसारित होती है? ऑप्शन बी रेडियो तरंगे। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोवेव। कौन सा उपग्रह रेडियो सिग्नल प्राप्त करता है? तो कौन सा उपकरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटेना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड नोट्स बनाइएगा। टेलीविज़न सिग्नल प्रसारण में मुख्यतः क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव। लेजर का उपयोग संचार में क्यों होता है? ऑप्शन बी एक सटीक और एक ही दिशा में चलने वाली किरणें देती हैं इसलिए। भारत की स्वदेशी संचार उपग्रह श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन सी जी-सैट। जी-सैट का फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। आपको इन सारे क्वेश्चंस के साथ जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं उसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इनसे भी आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। ब्लूटूथ तकनीक किस बैंड पर कार्य करती है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे। किस वैज्ञानिक ने परमाणु का प्लैनेटरी मॉडल दिया था? ऑप्शन बी रदरफोर्ड। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हल्के नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक बनाना ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। पलायन वेग पृथ्वी पर लगभग कितना है? ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली क्या है? ऑप्शन सी NAVIC। NAVIC का फुल फॉर्म नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन है और इसे इसरो ने विकसित किया था। वाईफाई तकनीक किस पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेडियो तरंगे। ध्वनि तरंग और रेडियो तरंग में मूल अंतर क्या है? ध्वनि लंबवत तरंग है जबकि रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा में किस लिए होता है? ऑप्शन बी हड्डियों की जांच के लिए। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? ऑप्शन सी प्रोटॉनों की संख्या को। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है?
तो इसका आंसर मैंने आपको लिख कर दे दिया है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। परमाणु ऊर्जा का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता पर। आइंस्टाइन का सिद्धांत होता है E = mc², और इस सिद्धांत पर ही परमाणु ऊर्जा का सिद्धांत लागू होता है। अब आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे। उसके आंसर कुछ इस प्रकार है। परमाणु की परमाणु संख्या किससे तय होती है? प्रोटॉन्स के ऊपर। भारत की स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नेवल आईसी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप जरूर करिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? NAVIC का। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अब आइए पूरे वीडियो को निचोड़ देख लेते हैं, यानी रिवीजन, जिससे कि आपको पूरे वीडियो में जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, वो एक ही जगह पे छोटे टाइम में समझ में आ जाए। मॉडर्न फिजिक्स के बेसिक्स, जो कि 4 हिस्से हैं: एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन। एटम में मुख्य बात है इलेक्ट्रॉन की खोज, जो कि जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन और रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो ये एक शॉर्ट नोट से ही आपको समझ में आ जाएगा। बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहते हैं। एटॉमिक नंबर = प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स से रेडियो एक्टिविटी बैकेरल ने खोजा, और इसमें 3 प्रकार के विकिरण होते हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा। न्यूक्लियर फिजन में U-235 टूटकर एनर्जी देता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में H के हल्के नाभिक मिलकर सूर्य जैसी ऊर्जा पैदा करते हैं। और हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा हिस्सा डीके होने का समय होता है। सैटेलाइट पार्ट से समझिए। देखिए, सैटेलाइट ऑर्बिट में ग्रेविटेशन फोर्स से रहते हैं, और पृथ्वी के पास 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होता है, और एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों ही वेलोसिटी आप ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाता है कि ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस कितना हो सकता है। इस तरह से तो आप इसे माइनस करके भी बता सकते हैं, या फिर अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इक्वेटर फिक्स्ड होता है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा था, जो कि 1975, और नेविगेशन सिस्टम NAVIC कहलाता है। अब देखिए, कम्युनिकेशन पार्ट से सारी वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर होती हैं। रेडियो वेव का प्रयोग AM और FM ब्रॉडकास्टिंग में होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव और ऑप्टिकल फाइबर टायर प्रिंसिपल पर काम करता है। मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई सब रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड में काम करते हैं। और लेज़र कोहेरेंट लाइट देती है, जो कि डेटा ट्रांसमिशन में बहुत उपयोगी होती है। यानी ये सारे मॉडर्न फिजिक्स डे टू डे लाइफ, कम्युनिकेशन, मेडिकल यूजेस और सैटेलाइट न्यूक्लियर पावर को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो ये थे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो कि इस पूरे टॉपिक से लिए गए थे, उन सभी का मैंने रिवीजन करवा दिया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप उन सारे टॉपिक्स पर बनाए गए उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाकर दे दिया है। आप उन प्लेलिस्ट को ज़रूर कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।